राहुल एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे शहर में रहता था। उसके पिता एक दर्जी थे जो सूती कपड़ों के रंग बिरंगे टुकड़ों को जोड़कर जीवित रहते थे और माँ घरों में काम करने जाती थी। आर्थिक स्थिति शायद मजबूत नहीं थी, पर उनके सपने आसमान छूने वाले थे। राहुल का सपना था एक ऐसा इंजीनियर बनना जो लोगों की जिंदगी आसान बना सके, लेकिन उसके आसपास के लोग अक्सर कहते, अरे ये सब बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों के सपने होते हैं, तू तो बस किसी दुकान में नौकरी कर ले। राहुल चुप रहता, पर भीतर ही भीतर ये बातें उसे और मजबूत बनाती। उसकी आंखों में एक आग थी जो कभी भी बुझने वाली नहीं थी। हर रोज स्कूल के बाद वह अपने पिता की दुकान पर बैठता, जहां कपड़े की महक और बुनाई की आवाज उसके दिल को सुकून देती थी। एक दिन जब वह कपड़ा काटने की मशीन को ध्यान से देख रहा था, उसके दिमाग में एक विचार चमका। उसके पिता की मशीन पुरानी थी और बहुत धीमी चलती थी। राहुल ने सोचा, अगर वह इसे बेहतर कर दूं तो पापा का काम तेज हो जाएगा। हालांकि उसे मशीनों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वह इंटरनेट पर वीडियो देखता, समझता, नोट बनाता और अपने स्कूल की फिजिक्स टीचर से सवाल पूछता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मशीन में क्या कमी है। एक दिन उसने कुछ पुराने खिलौनों के मोटर, वायर और एक पुराना पंखा तोड़ा। कई दिनों की कोशिश के बाद उसने मशीन को मॉडिफाई कर दिया। अब मशीन पहले से दुगनी तेज चलने लगी और उसके पिता का काम तेजी से होने लगा। पिता की आंखों में गर्व था, जो शब्दों से कहीं बड़ा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। राहुल ने उसी मशीन का नया मॉडल बनाने का फैसला किया। उसके पास न महंगे पार्ट्स थे, न कोई लैब। उसने कबाड़ से तारें उठाई, टूटी बैटरी ठीक की, पुरानी साइकिल की चेन का इस्तेमाल किया और रात रात भर मेहनत की। प्रदर्शनी का दिन आया। जब राहुल अपना मॉडल दिखाने गया, कुछ बच्चे हंस रहे थे। ये सब क्या है? ये तो कबाड़ जैसा दिख रहा है। लेकिन जब उसने मशीन चलाकर दिखाई, सब चुप हो गए। मशीन बिल्कुल काम कर रही थी, तेज, सुचारू और ऊर्जा बचाने वाली। स्कूल के प्रिंसिपल भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राहुल तुम सिर्फ छात्र नहीं, नव प्रवर्तन करता हो। यही प्रदर्शनी देखकर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने राहुल को एक स्कॉलरशिप दी। राहुल ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया। उसने मेहनत जारी रखी और आगे चलकर भारत में छोटे कारीगरों के लिए कम लागत वाली मशीनें डिजाइन की, ताकि छोटे काम करने वाले लोग भी विकास की दौड़ में पीछे न रहें। कुछ साल बाद राहुल ने अपनी मशीन कंपनी शुरू की और उसके पहले ग्राहक उसके पिता ही थे। जब वह अपने नए ऑफिस के उद्घाटन पर मंच पर खड़ा था, उसने कहा, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को क्या समझते हैं। सपने सिर्फ बड़े शहरों वालों के नहीं होते, सपने उन सबके होते हैं जो हार नहीं मानते। और तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी माँ की आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे। संदेश: अगर मन में सच्चाई और मेहनत हो तो सपनों को कोई छोटा नहीं कर सकता। हालात कठिन हो, लोग हंसे, राह लंबी लगे, फिर भी रुकना नहीं, क्योंकि असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।